लगभग कई हजारों बरस पहले उस समय की कहानी है कि उस जमाने में राजा हुआ करता था और राजा का राजमहल हुआ करता था। राजमहल में उस जमाने की बात है कि उस जमाने में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, दीपक जलाया जाता था और दीपक जलाने वाले कुछ लोग रहते थे और बहुत सारे लोग महल में, पहले राजा के महल में तो बहुत सारे दरबान वगैरह रहता था। तो उस महल में शॉर्ट में हम कहानी आपको बताएं। ठीक है। कि महल में पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी। बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण दीपक जलाया जाता था। हाँ, मसाल जलाया जाता था। दीपक और मसाल जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती थी। तो भाई तेल कहाँ से आएगा? तो तेल का कारोबार उस समय करता था तेली समाज के कुछ लोग। तो कोल्हू से उस समय मशीन वगैरह भी नहीं था, तो कोल्हू से तेल निकालने का काम किया जाता। तेली से कोल्हू से तेल दिन भर निकालता था और शाम को दिया वगैरह जलाया करता था। और 6 महीना साल भर में खूब अच्छा जो काम करता था उसको राजा इनाम दिया करता था कि 6 महीने तक ये हमारे लिए हमारे महल में बहुत अच्छा काम किया है। तो हर 6 महीने पर वैसे वैसे लोगों को चुनाव होता था इनाम देने के लिए। तो इस तरह की सिलसिला चलते गया। तो जो दरबान का काम करता था, दरबान का काम उस समय कौन करता था? दरबान का काम करने वाला कोई मजबूत क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग ही उस समय, क्योंकि लड़ाकू लोग थे। हाँ, सही बात है। लोग लड़ाकू थे। तो दरबान का काम वो लोग करते थे। उस जमाने की बात कर रहे हैं हम, लगभग हजारों लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं। कि एक दरबान को लालच आ गया कि ये जो तेल निकालने वाले व्यक्ति हैं इनको 6 महीना में बहुत इनाम मिलता है। राजा क्या करता था कि तेल निकालने वालों को कोई छुट्टी नहीं देता था, इसलिए नहीं देता था एको दिन के लिए ही चल जाएगा तो हमारा पूरा महल अंधेरा हो जाएगा, दीपक जलेगा कैसे? तो उसको कोई जाने नहीं देता था। 165 दिन ड्यूटी लेता था। इधर दरबान देखा कि 14 तारीख तक इसको बहुत इनाम मिलता है। तो एक दिन कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा वो तेल निकालने वाला, दरबान लोगों को कुछ लोगों को कुछ ऐसा करके उसको बेहोश कर दिया और ये 1 2 3 हो गया, आज़ाद हो गया। तो वही एक दरबान देखा कि ये तो भाग के लन, अब उनके कामों हम ही करे लगे। ये दरबानी में कम पैसा बा, में पैसा भी ज़्यादा बा, 6 महीना पर इनामों मिल। यही में कि दरबान एगो जो है कि अपना तेल निकालने लगा और दीपक जलाने लगा, इनाम लेने लगा। तो उसका जो सहपाठी था, माने उसका जो पार्टनर लोग था, तो पार्टनर लोग उसका था, तो वो लोग उसको कहने लगा, लंबा कहानी कहे लगे के तोर करिया लोग सुनते ही। कहिए ठीक है। लोग बोलने लगा, हाँ। देखो ना, ये अच्छे समाज के होके, क्षत्रिय समाज के होके, बड़े लोग होके दरबानी एक शान का काम छोड़ के तेली के काम को कर लिया, तेल निकालने लगा। वो लोग जो है कि उसको एक बदनाम करने लगा। कई वर्षों तक सिलसिला चला। धीरे धीरे उसका नाम पड़ा कच्ची घानी। कच्ची घानी का नाम आज भी प्रचलित है। हाँ, सुनते हैं। तो उस समय कच्ची घानी का तेल निकलता था, तो उसको खांची बोलने लगा। खांची माने कच्ची, और उसको बदल के कच्ची बोलता है, लेकिन उस समय खांची बोला जाता है। तो धीरे धीरे कुछ बरस बीतने के बाद में, कुछ हजार बरस बीतने के बाद में वो परिवार महल छोड़ के बाहर आया और उसको खांची के नाम से जाने लगा, क्योंकि उसका पूर्वज
समाप्त हो गया, मर गया। लेकिन जो काम पकड़ लिया, धीरे धीरे लोग उसको कहने लगा कि हाँ तुम तेली है, तुम खांची है, तुम ये है, तुम वो है, तुम्हारा बाबा दादा महल में तेल निकलता था। अब इसी तरह से करते करते कुछ बरस बीता तो उसको खांची बोलने लगा। और वही खांची समाज का लोग जो गुजरात में बसा, जो भी गुजरात में बसा, उनको धीरे 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 मोदी का नाम दे दिया गया, क्योंकि खांची कहने में अच्छा नहीं लगता था, तो उसी को मोदी का नाम दे दिया गया। और वही समाज के आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है। चलिए।